Good morning, students. The first poem of this book we have already completed, and today we will start the first chapter, that is the last lesson. In the April only, I'll told you about to make 2 copies of English. First is the main textbook and the other one is for the supplementary book. So now we will start a chapter, the last lesson. The author of this chapter is Alphonse Daudet. So first I'll tell you something about the author. He was born in 1840 and he died at 1897. He was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. तो ये जो चैप्टर है इसमें ये चैप्टर उस टाइम का है जब फ्रांको पर्शियन वार चल रहा था या खत्म हो चुका था अबाउट 1870 या 1871 में। तो जो फ्रांस था उसको प्रशिया अभी प्रेजेंट टाइम में जर्मनी के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रूशिया था उसने फ्रांस को डिफीट कर दिया था और प्रूशिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and a part of Austria. अब प्रूशिया जो इसका फ्रांस था उसको भी प्रूशिया का ही पार्ट कंसीडर किया गया था। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hand. अब इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेक और लॉरेंस, अब वो प्रूशिया के हैंड्स में पहुंच चुके थे। अब बाकी आप जब रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। सो आई विल टेल यू अबाउट द चैप्टर। दिस चैप्टर इज अबाउट अ वन स्कूल गोइंग बॉय नेम फ्रैंक फ्रांस, और उसका वही इस चैप्टर का नैरेटर है। मीन्स वो ही अपनी लैंग्वेज में इस चैप्टर को बता रहा है। तो जो फ्रांस था वो एक स्कूल गोइंग बॉय था और उसका जो डिस्ट्रिक्ट था वो अब प्रूशिया के हाथ में या जर्मनी के हाथ में पहुंच चुका था। सो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Am Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो जो आई मीन्स हियर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कहता है कि उस दिन वो स्कूल जाने के लिए लेट ही निकला था और लेकिन उसको बहुत ज्यादा ड्रीड मीन्स फेयर ऑफ, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। किस बात का? कि एक तो सबसे ज्यादा पहली चीज वो लेट हो गया था, इसलिए उसके जो टीचर थे एम हैमल वो उसको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे। सेकंड क्या था कि उन्होंने उसको एक पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दिया था तो उसने वो भी नहीं किया था। उसको एक वर्ड भी उससे रिलेटेड नहीं पता था। तो वो किस बात से डर रहा था कि फर्स्ट ही वॉज लेट एट स्कूल और दूसरा क्या था कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड एक्सपैंडिंग द डोर आउट ऑफ डोर्स। तो एक सेकंड के उसने क्या सोचा कि वो स्कूल जाए ही नहीं बल्कि स्कूल जाने की जगह बाहर ही घूमता रहे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और उसने बाहर का एटमॉस्फेयर बताया कि बाहर बहुत ही वार्म और ब्राइट एटमॉस्फेयर है। जो फ्रांस है वो बहुत ज्यादा कोल्ड कंट्री है, वहां का एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है, कभी कभी धूप निकलती है तो वहां के लोगों को वो मौसम अच्छा लगता है। तो वो क्या कह रहा है? इट वॉज वार्म और so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of sawmill, the Prussian soldiers were drilling. तो बाहर बर्ड्स की आवाज आ रही है और सॉमिल एक ऐसी फैक्ट्री है जहां लकड़ी की कटाई की जाती है। तो वो क्या कह रहा है कि सॉमिल के पीछे कुछ सोल्जर्स हैं, पर्शियन सोल्जर्स हैं, उनके एक्सरसाइज करने की आवाज आ रही है। अब एक्सरसाइज करने की आवाज कैसे आएगी? जो आर्मी पीपल होते हैं वो एक्सरसाइज ड्रम के साथ करते हैं, तो उसकी ड्रम की बीट उसको सुनाई दे रही है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिंग, कोई चीज जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे। बट आई हैड टू स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो वो क्या कह रहा है कि पार्टिसिपल्स के रूल्स पढ़ने से बेटर है ये सारी चीजें उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन फिर वो क्या कहता है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इन सारी चीजों से अपने आप को दूर रखे और वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए वहां से निकलने लगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. टाउन हॉल मीन्स एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी और बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड। तो वो क्या कहता है, जैसे ही वहां से वो टाउन हॉल के पास से निकला तो जो बुलेटिन बोर्ड था उसके बाहर बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा
था. For the last 2 years, all the bad news had come from there: the lost battle, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो वो क्या सोचता है मन ही मन कि लास्ट 2 साल से इस जो नोटिस बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, उस पर सिर्फ बुरी बुरी न्यूज ही आ रही हैं कि पहला वो लोग बैटल हार गए, फिर उन ड्राफ्ट, फिर जो ऑफिसर्स थे पर्शिया के, उनके कमांडिंग ऑर्डर्स. तो वो ये सब सोचते जा रहा था और क्या सोचा था कि अब पता नहीं अब कौन सा मैटर है जो इस नोटिस बोर्ड पर लोगों ने इकट्ठा भीड़ कर रखी है. और यही सोचते सोचते ही वॉज हरीड टू स्कूल. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." और जब वो जल्दी जल्दी जा रहा था तो वहीं एक ब्लैकस्मिथ मीन्स लोहार, उसका जिसका नाम वॉचर था, ही वॉज स्टैंडिंग देयर विद हिज अप्रेंटाइज मतलब ट्रेनी, जो लोग उससे ट्रेनिंग लेते थे, उनके साथ वहां पर खड़े होकर बुलेटिन पढ़ रहा था. तो जब उसने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी वहां से जाते हुए देखा तो उसने फ्रेंड्स को रोका कि इतने जल्दी नहीं जाओ. बब एक कॉमन वर्ड है जो जनरली बच्चों के लिए यूज किया जाता है प्यार से बुलाने के लिए. वो उससे क्या कहता है कि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है अभी स्कूल जाने के लिए. तो फ्रेंड्स को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने उसको बात को इग्नोर किया. वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगा. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हैमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. फ्रेंड्स को क्या लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो लेट हो चुका है. तो उसने उससे क्या कहा और वो जल्दी जल्दी जाते जाते एम हैमिल के लिटिल गार्डन के पास पहुंच गया और वहां जाकर बहुत तेज तेज सांस लेने लगा. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. Usually क्या होता था जब स्कूल स्टार्ट होता था तो ग्रेट बसल मीन्स होता है जब बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर आवाज करने लगते हैं, उसको कहते हैं बसल. हल्ला मचा, नॉइज क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज बसल. तो यूजुअली जो फ्रांस है वो कहता है कि जनरली जब नॉर्मल डेज में स्कूल स्टार्ट होता था तो इतना ज्यादा शोर होता था, इतनी ज्यादा नॉइज की आवाज आती थी कि बाहर रोड तक आवाज सुनाई देती थी. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसेंस वेरी लाउड. यूनिसेंस मीन्स सेम टाइम पर जो ओपनिंग डेस्क के खोलने के बंद होने की आवाज आती थी. जो स्टूडेंट्स थे वो लेसन रिपीट करते थे सेम टाइम पर, बहुत तेज आवाज में उसकी आवाज आती थी. विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और ये एक पढ़ने का तरीका होता है कि वो क्या करते थे, लेसन को रिपीट करते थे और वो लेसन उनको ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, समझ में आ सके, तो वो क्या करते थे, अपने ईयर्स को हाथों से बंद कर लेते थे. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और जनरली किस चीज की आवाज आती थी, टीचर्स के टेबल पर रूलर को मारने की. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. लेकिन आज सब कुछ क्या था, स्टिल था. तो 2 चीजें अभी तक जो हुई जो फ्रांस को बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रही थी, अजीब लग रही थी. पहली थी बुलेटिन बोर्ड के बाहर इकट्ठा लोगों की भीड़ होना. इतना ज्यादा भीड़ उसने पहले कभी नहीं देखी थी. तो फर्स्ट थिंग आज ये बहुत अजीब थी. सेकंड अजीब चीज उसको क्या लगी कि जो स्कूल था, जनरली स्कूल में जब स्टूडेंट्स आते थे तो बहुत ज्यादा शोर की आवाज आती थी, टीचर के रूलर की आवाज आती थी, बच्चों के पढ़ने की आवाज आती थी. लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था. I had counted on the commutation to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning. तो फ्रांस ने सोचा था कि जब इतना सब शोर हो रहा होगा तो वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएगा और किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि वो लेट आया है. लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं था. सब कुछ बहुत ज्यादा चेंज था. ऐसा लग रहा था, इतना शांत था जैसे कि कोई संडे की मॉर्निंग हो जहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. और जब उसने इतना अजीब माहौल देखा आज स्कूल का तो उसने विंडो से अंदर देखा अपने क्लासरूम के, तो जो सारे क्लासमेट्स थे उनके वो अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठे हुए थे. एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद ट्रायरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और उसके जो टीचर थे एम हैमिल, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे और उनके हाथों में उनके नीचे उनकी स्टिक को, रूलर को अपना पकड़े हुए थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब आज जब इस तरीके का माहौल था, कोई शोर शराबा नहीं था, तो अब उसको क्या लग रहा था कि अब उसको खुद से डोर ओपन करके सबके सामने से जाना पड़ेगा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ
फ्राइटन आई वॉज, ब्लश्ड मीन्स शर्म की वजह से लाल चेहरा हो जाना, शर्म आना, और फ्राइटन मीन्स डरना। तो वो क्या कहता है कि जब उसको आज सबके सामने डोर ओपन करके सबके सामने से जाना पड़ेगा, तो वो क्या कहता है कि मेरे लिए कितना शर्म वाली बात है और मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था, आप सोच भी नहीं सकते। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन जैसा वो ये सोच रहा था, तो वो सोचते सोचते अपनी क्लास तक पहुंचा। जब वो क्लास के पास पहुंचा, तो आज वो नेक्स्ट अजीब चीज उसके साथ क्या हुई कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके टीचर ने गुस्सा करने की वजह उससे पोलाइटली बात की और उससे क्या कहा कि गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांस, हम जस्ट लेसन स्टार्ट करने वाले ही हैं। तो उसको बहुत ज्यादा शौक हुआ ये चीज देखकर कि आज उसके टीचर ने उसे, वो लेट आया, उसने लेट आकर गलती की और उसके टीचर ने उससे कुछ भी नहीं कहा, इवन उससे इतना पोलाइटली बात की। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my pride, did I see that our teacher had a beautiful green coat, his frilled shirt and a little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize day. अब जो फ्रेंड्स था वो जल्दी से अपने सीट पर बैठ गया। अब वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसने अपने टीचर को देखा। उसके टीचर आज फ्रिल की हुई शर्ट पहने थे, कोट पहनकर आए थे और ब्लैक कलर का सिल्क का कैप पहने थे और उस सारी चीजों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। ये उनकी स्पेशल ड्रेस थी। जनरली वो ये ड्रेस इंस्पेक्शन वाले दिन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन या किसी फंक्शन वाले दिन पहनते थे। तो फ्रांस को एक चीज ये भी शॉकिंग लगी कि आज जो उसके टीचर है मिस्टर एम हैमल, ये इस तरीके से ड्रेसअप होकर क्यों आए हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या है। Beside the whole school seemed so strange and solemn. Solemn means serious. आज उसको पूरा स्कूल बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग उसके लिए क्या था, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो जो बैक की बेंचेस जनरली जो खाली होती थी, आज उस पर विलेज पीपल बैठे हुए थे बहुत शांति से। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, हॉसर इज वन ऑफ द विलेजर्स नेम। तो उसने क्या देखा कि पीछे ओल्ड हॉसर बैठा हुआ है अपनी 3 कॉर्नर्स हैट पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, दे ऑल आर रिटायर्ड पीपल। तो जनरली क्या थे, इनकी एज 60-65 ही होगी। तो इतना एजेड लोग उसके पीछे बैठे हुए थे जो स्कूल कभी भी नहीं आते थे। और आज वो किस तरीके से बैठे थे, जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स बैठे थे क्लास में, उनके जैसे ही ये लोग भी क्लास में चुपचाप बैठे हुए थे। Everybody looked sad and Hausa had brought an old primer. Primer is a basic language book. Basic language जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में प्राइमर कौन सी बुक होगी, जिसमें आपको ABCD दी होगी। तो किसी भी लैंग्वेज की बेसिक बुक, जहाँ जो बिल्कुल लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करते हैं सीखना, तो जिस बुक का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमर। तो जो हॉसर था, सब बहुत सैड दिख रहे थे और हॉसर अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर की बुक भी लेकर आया था। थम्ड मतलब फटी हुई पुरानी सी। एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और उसने उसको अपने नीज के ऊपर ओपन करके रखा था और उसके ऊपर ध्यान से देख रहा था। While I was wondering all about it all, Mr. Hammond mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो अब वो ये सब चीजें सोच ही रहा था, तभी जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने अपनी चेयर आगे की, उस पर बैठते हुए उन्होंने बहुत ही सीरियस और सॉफ्ट टोन में क्या कहा कि माय चिल्ड्रन, ये आज हमारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम लोगों को देने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Elsik and Lawrence. उसके टीचर ने उसको क्या बताया कि गवर्नमेंट के साइड से ये ऑर्डर आया है कि अब से एल्सिक और लॉरेंस जो जर्मनी के अंडर आने लगे थे, उनमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी, ना कि उनको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाएगी। इसलिए ये आज हमारा लास्ट लेसन है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट
you to be very attentive. उन्होंने क्या बोला कि जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए कल से आपको नए टीचर स्कूल में आएंगे, इसलिए हमारा ये आज लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अटेंटिव होकर इसको सीखें. What a thunder cap these words were to me. थंडर कैप मीन्स बहुत ही शॉकिंग अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन. तो जो फ्रांस था उसने जैसे ही ये सुना तो वो एकदम शॉक हो गया और उसको अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए. अब उसको समझ में आ रहा था कि ये सारी चीजें इतना अजीब क्यों थी सुबह से. उसको अब समझ में आया कि बुलेटिन बोर्ड पर यही न्यूज लिखी हुई थी. ओह द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो वो क्या कहता है अनफॉर्चुनेट. फिर उसने क्या कहा शॉक होकर कि तो मतलब उसने कि यही ये बुरी न्यूज थी जो आज टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. वो क्या कहता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, मुझे तो लिखना भी प्रॉपर तरीके से अभी फ्रेंच नहीं आती. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन. तो उसने क्या कहा कि मुझे तो अभी अच्छे से आती ही नहीं और यहाँ पर आकर अब मेरी पढ़ाई फ्रेंच लेसन मेरा पढ़ाई मेरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद मैं ये नहीं सीख पाऊंगा. Oh, how sorry I was for not learning my lesson for seeking birds' eggs or going sliding on the Sar. Sar is the name of the river जो उसके घर के पास से निकलती थी. अब वो बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा था कि जब उसके पास पढ़ने का टाइम था तो उसने सीरियसली कभी भी पढ़ाई नहीं की. वो बर्ड्स के एग्स को उनके नेस्ट में से निकाल कर उनको खेलने में बिजी रहा. जो सार रिवर थी उसमें तैरने में, उसके साथ खेलने में बिजी रहा. और अब जब आज उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है तो अब उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि जब टाइम था तो वो नहीं पढ़ पाया और अब आगे वो कभी भी इस चीज को नहीं सीख पाएगा. My book that had seemed such a nuisance. Nuisance means burden. A while ago, so heavy to carry my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब उसको क्या लग रहा था कि मेरी जो बुक्स जो मुझे हमेशा बर्डन लगती थी, बहुत हैवी लगती थी लेकर रोज स्कूल तक आना, ग्रामर की बुक, वही पुरानी हिस्ट्री, पुराने सेंट जिनको मैं जानता नहीं हूं उनके बारे में पढ़ना, अब ये सारी मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड के तरीके से लग रही हैं जिनको मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता हूं. And Anne Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forgot all about his ruler and how cranky he was. और अब ये सोचकर कि एम हैमल जो उसके टीचर थे वो उनसे कभी नहीं मिल पाएगा, ना उनको कभी देख पाएगा, तो वो सारी चीजें भूल गया था कि वो कितना जल्दी गुस्सा हो जाते थे, उनके रूलर कितना बुरा था. अब सिर्फ उनकी अच्छी अच्छी चीजें याद आ रही थी और उसको बहुत ज्यादा इस चीज से बुरा लग रहा था. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. तो फिर उसको याद आया कि आज ही हमारा लास्ट लेसन है तो इसके ऑनर में ही आज ये संडे क्लोथ्स मीन्स अपने बेस्ट क्लोथ्स को पहनकर आए हुए हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man of the village was sitting there in the back of the room. और अब उसको ये भी समझ में आ गया था कि जो ओल्ड विलेजर्स थे वो क्लास के पीछे क्यों बैठे हुए हैं. It was because they were sorry too, they had not gone to school more. क्योंकि उनको भी बुरा लग रहा है कि जब उनके पास टाइम था तो उन्होंने भी फ्रेंच लेसन को प्रॉपर तरीके से नहीं सीखा था. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर द 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर. तो ये उन विलेजर्स का तरीका था कि वो एम हैमिल जिन्होंने 40 साल 40 years फेथफुल तरीके से अपनी सर्विसेज दी थी उनके लिए, तो वो अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे उनको. और अब वो उनके पास टाइम नहीं बचा था कि वो चीजों को फिर से पढ़ सकें, तो ये इस रिग्रेट में आज वो लोग वहां पर बैठे हुए थे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टिल हियर. Read this chapter, it's a beautiful story. Now, the next part of this chapter we will continue tomorrow. Thank you.